मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता बाईपास स्थित ट्रिनिटी कॉलेज वर्तमान में प्रेस्टीज कॉलेज की जयराम एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन और संचालक विजय हरिरामानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय राजन सक्सेना ने भोपाल कलेक्टर को शिकायत की है। भोपाल निवासी अभय राजन सक्सेना द्वारा कलेक्टर भोपाल को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने राजस्व अधिकारियों के साथ षड्यंत्र रचते हुए उनके परिवार की कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर अपनी जमीन की सीमा का विस्तार किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खसरा नंबर 154/1 और 154/2 जिसकी अलग अलग 1967 में खसरे नंबर है, उनके नक्शे भी अलग अलग थे। लेकिन खसरा नंबर 154/2 की पटाने थी 5, उसमें से 2 पटानों की ज़मीनें हमने बेची थी जयराम एजुकेशन सोसाइटी को। जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने जब उसकी नफ्ती कराई तो उसमें उन्होंने बिल्डिंग 2007 में बनवाई, लेकिन उसमें उन्होंने 2054/2 जो दूसरा खतरा था उसमें वो बिल्डिंग बनाई। हमने उसकी शिकायतें करी कि साहब ये खसरा नंबर आपने गलत बना लिया है, तो ये खसरा नंबर 154/2 में इनकी बिल्डिंग बन गई और 154/2 इनने नक्शे से गायब कर दिया और बटान पीछे तक कायम करवा ली। इसकी शिकायतें हमने कई जगह करी, लेकिन जन सुनवाई में करी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 2 रजिस्ट्री करवाई उन्होंने एक ही डेट पे, आगे और पीछे की, क्योंकि सरकारी रेट जो होता है आगे की जमीन का अलग होता है, पीछे की अलग होता है। तो उन्होंने आगे की जमीन की 1/20 की कराई और 3/20 की पीछे उसी डेट में। तो वो रजिस्ट्री नेस करने के लिए मैं कोर्ट में लगा रहा हूँ केस, रजिस्ट्री नेस की जाए। और मेरे लड़के की जमीन थी 154/1/5/2, उसको उन्होंने जयराम एजुकेशन के नाम नामांतरण कर दिया है, जबकि वो गलत है। इसमें मायाराम आ रही है, उसने नक्शे में बहुत हेराफेरी करी है, उसके सब सबूत मेरे पास है। उसका मैं शिकायत कर रहा हूँ और उसकी कार्रवाई करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एसडीएम साहब से मिले आप? एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम के साथ कार्रवाई करवाने के लिए दिया, तो आज एसडीएम एक दिन भी नहीं बैठता। डाइस पे आज तक 7 महीने हो गए, एक दिन भी एसडीएम डाइस पे नहीं बैठा। कब हुई ये जमीन नामांकन, कब करवाई उन लोगों ने? ये 2007-8 में मैंने बेची थी इनको, और मेरे लड़के की जमीन इनको नहीं बेची थी, लेकिन वो जमीन जो नहीं बेची थी वो नाबालिग था, वो जमीन इनने अपने नाम करा ली। कब करवाई? वो साथ में करवाई? ये उसके बाद कराई है। तो जब निर्माण हो रहा था, जब वो जमीन पे निर्माण हो रहा था, जब आपको पता नहीं था कि हमने आपत्ति करी जा रहा है, उसमें हमारे पिताजी ने आपत्ति करी थी ना नफ्ती में, लेकिन वो उन्होंने एसडीएम कौन था उस समय? एसडीएम का कोई आइडिया नहीं है। उस समय जैसे बटान करवाई उस समय मुकुल गुप्ता जी ने वो बटान करवाई दोबारा से, जबकि दोबारा बटान नहीं होती। एक बार बटान हो गई, बिल्डिंग बन गई, उसका दोबारा बटान मुकुल गुप्ता ने करी और नक्शा गायब करवा दिया 154/2 का। तो बिल्डिंग बनवाई दोबारा, क्यों हुई बटान? वही तो बात है ना, करी है ना, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। आपने कहा है कि 7-8 में कुछ जमीन उसकी शासकीय भूमि शासन ने 1 एकड़ 40 उनकी रोड में गई, लेकिन वो एफिडेविट दे रहा है 1490 का तो 1190 का, जबकि 1190 जमीन ही नहीं है, 1050 जमीन थी और 1190 की बटान करा रहा है। वो बटान नक्शा बनवा रहा है 1190 का। भाई आपकी जमीन गई है, उसका मुआवजा ले लिया आपने, वो जमीन को भी उसमें जोड़ दिया हमारी जमीन में। एक्चुअल में क्या है कि उनने उसका रिकॉर्ड भी है, जब रोड बन रहा था अधिग्रहण करी सरकार ने तो मुआवजा भी मिला है हमको, उसका भी रिकॉर्ड है। मगर अब ये बता रहे हैं कि हमारी जमीन गई नहीं है, मतलब 1190 दिखा रहे हैं। 1190 कायदे से 1.40 एकड़ सरकार ने रोड के लिए ली थी, तो 10.5 बननी चाहिए 10.90 में से। तो अब वो बता रहे हमारी 1190 ही है। ये तो सरकार, और दूसरी बात, नक्शे बना रहा है तो 1190 का ही बनवा रहा है। और अभी के नक्शे में बटाने का है, अभी के नक्शे में क्या करा है इन्होंने, ये देखिए, आप इसको जूम कर सकते हैं। अभी का नक्शा ये देखिए, अब ये नक्शा दे रहे हैं 154/1, 154/2 गायब है, 154/1 गायब है, सब बटाने गायब है। ये अभी सरकारी नक्शा है ये। और किरण हमने नवीनीकरण होता ही नहीं है, पूरा नक्शा होगा ना आपके पास, सारे नक्शे पुराने नक्शे भी हमारे पास है और नए नक्शे में इन्होंने पूरे गायब कर दिए पूरे बटान। ये बताइए ना, ट्रिनिटी आप तो खाली बता दीजिए। ट्रिनिटी है केसी जैन और विजय हरिरामानी। ट्रिनिटी कॉलेज है ना जो, वो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने बनाई है, अब उसे प्रेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अपन ने निकाला क्या है कि ट्रिनिटी कॉलेज, तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी है ना वो ट्रिनिटी कॉलेज,
आपने लिखा है 1996 में हाँ, हमने बढ़ाने करवाई है, वो मेरे पे बढ़ाने हैं, सब रिकॉर्ड बढ़ाने करवाई थी। 7 एकड़ पे कितने हिस्से थे उसके? 5 हिस्से हुए थे, 33 एकड़ का रकबा था 154/1, उसमें से 154/1/5 ये जयराम एजुकेशन को और 154/1/4 ये जयराम एजुकेशन को बेचा गया था और बढ़ाने गायब कर दी पूरी, एक भी बढ़ान नहीं है। आपकी मांग क्या है? कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कानूनी कार्रवाई केसी जैन और विजय हीरारामानी के खिलाफ। आपने 7-8 विदाई कराई थी, हाँ, उनमें से कितने का आपको जवाब मिला? किसी का जवाब नहीं मिला। कब लगाई थी? ये लगाई थी 21 करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले लगाई थी, 21 तारीख को। 1 मिनट, आपको क्या कार्रवाई जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। केसी जैन और विजय हीरारामानी ये संचालक है, अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है किसके? जयराम एजुकेशन के। तो सरकारी विभाग में किसका कार्रवाई? सरकारी मतलब तहसीलदार वगैरह जितने भी दक्ष गायब करे हैं और RI है जैसे मायाराम यादव है, इसने ये अभी नया नक्शा बनाया, उसमें वो हमारे बच्चे की बढ़ान मतलब जमीन को दूसरे के नाम जयराम एजुकेशन के नाम कर दी। RI है। कलेक्टर को आपने कब शिकायत की? कलेक्टर को 26 तारीख को हमारे कलेक्टर के यहाँ पेशी थी। आपने सुतंत्र का अधिकारी भी लगाया, उससे क्या कार्रवाई हुई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और थाने में रिपोर्ट करी है, कमिश्नर को भी दिया था तो उन्होंने मतलब राजद डिपार्टमेंट से कागज मांगे हैं, लेकिन आज तक कागज नहीं दे गए। एक साल हो गया है। FIR हो जाएगी, जिस दिन कागज दे देंगे उस दिन FIR हो जाएगी, तो कागज नहीं दे रहा राजद डिपार्टमेंट एक भी। थाने में रिपोर्ट करी हुई है, उससे कोई कागज प्रूफ नहीं है इनके पास, ये एक भी नहीं दे रहा कागज के। कागज देकर तो पकड़ा जाएंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट में इस तरह से लगाएंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे, तो 2 रजिस्ट्री करवाएंगे, एक ही डेट को करवाएंगे, तो वो गलत है। जब आपने कलेक्टर को शिकायत की तो कलेक्टर ने क्या कहा? उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है वो। SDM के भी लगाई है, SDM ने अभी तक 5 मई को लगवाई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमका ये स्थिति सुधार कर दो आप, वो भी नहीं कर रहा है वो। ये दोनों सबसे अलग है।